प्रोग्राम बनाया गया हो, उसके बाद में फिर ये प्रोग्राम किया गया हो। ये तो अभी 2 दिन पहले ऐसा कुछ बात हुई हमारी और अनवर हाजी अनवर में, यानी जिसको हम लोग जानते हैं अच्छी तरह, तो हमारी उनसे बात हुई तो आपकी तारीफ किया हमारे वाकिफ महमूद साहब की कि बहुत ही जिम्मेदार आदमी हैं और हम लोगों से यानी जनता से बहुत अच्छे से जुड़ने की कोशिश करते और जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं। तो ऐसी सूरत में जब 2 बात हुई तो हमने कहा चलो ठीक है, एक प्रोग्राम अपने यहाँ भी कर लिया जाए। और क्योंकि ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि दारुल की खस्ता हाली, परेशानियाँ और यहाँ की एक मुकम्मल जिम्मेदारियाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हर आदमी आजकल सब जानता है कि क्या क्या किस तरह चल रहा है। और मैं तो इब्तदाई यानी शुरू में करने से पहले मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि इनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, इनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं मोहब्बत के साथ आपकी बारगाह में इल्तिजाई करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये छोटा सा इंतहाई छोटा सा प्रोग्राम जो अभी हमारी कल बात हुई और आज आप लोगों के तवस्सुल से और आप लोगों की मदद से एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया, जिसमें हमारे वाकिफ महमूद साहब वो तशरीफ़ लाए। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस्तकबाल करते हैं और आपकी तरफ से, हम सब की तरफ से आपको जो है इस्तकबाल पेश करते हैं। और इसके साथ हमारे चेयरमैन साहब और इलाके के जिम्मेदार हजरात सब के सब इसमें हाजिर हुए और इस हाजिरी का हम सबको शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं अभी कुछ ज़्यादा कुछ ना बात करके मैं आने वाले अपने मेहमान से गुजारिश करूँगा कि वो हालांकि अभी अभी चले आ रहे हैं, उनको पानी भी नहीं, क्या हुआ, पानी उन्हीं कुछ दोगे यार? तो कुछ भेंट नजराना, ये हमारे चेयरमैन साहब की पुरानी आदत है। कोई भी प्रोग्राम होता है हमारे ये पेशवा होते हैं, अगवा होते हैं और सब कुछ हम इन्हीं लोगों के तवस्सुल से, हमारे सुभाष भाई, हमारे चेयरमैन साहब और इन्हीं लोगों के तवस्सुल से, इन्हीं लोगों के मदद से हमारा हर काम। मेरी जिंदगी यही है कि हर एक के काम आऊं। सुभाष भाई, मेरी जिंदगी यही है कि मैं सबके काम आऊं। मैं चिरागे रह गुजर हूँ, मुझे शौक से जलाओ। मैं तो यही सोचता था कि लोग आते जाते रहते हैं, मेरे उनसे ताल्लुकात होते हैं, कुछ न कुछ होता रहता है, करते रहते हैं। लेकिन मैंने देखा हमारे वाकिफ महमूद साहब भाई, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पहले ही मुझसे, मैंने कुछ भी नहीं कहा था, पहले ही अपनी जिम्मेदारी का इजहार किया कि आप जो है ये सब ऐसा कर लो और इसके लिए हमारी कोशिश होगी आपके साथ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आप सब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और अपने दारुल के कमेटी की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हम सब की कोशिशें और आपकी मोहब्बतें रहेंगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी आपको दिखाऊंगा भी क्या पोजीशन है। तकरीबन 95 साल की बिल्डिंग थी जो गिरने की पोजीशन पे थी, ईंटें धीरे धीरे नीचे को गिर रही थी और मैं इत्तेफाक से चला गया था बाहर। आपकी दुआओं से मुझे बाहर जाने का इत्तेफाक होता है। सैयदुश्शुहदा सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आपकी दुआओं से 3 बार हाजिरी हुई। यानी 3 बार कहने के लिए हाजिरी तो बहुत हुई, जब तक वहां पर रहा बराबर हाजिरी होती रही और लेकिन 3 बार जाने का इत्तेफाक हुआ इराक। और मुख्तलिफ जगहों पर जाना आना होता है, लेकिन इराक जाने का इत्तेफाक 3 बार हुआ। मैंने वहां पर जो लोगों के दिलों में मोहब्बतें हैं, जो लोगों की जाज़बियत है, और मैं तो यही कहूँगा कि हर काम छोड़ करके पहले आप वहाँ जाएं। उस मुक़द्दस बारगाह की तक़दीस को मैंने देखा कि लोग कितने ज़ारो क़तार, कितनी मोहब्बतों के साथ वो जो है जालियों को पकड़कर, जालियों से चिमट कर किस तरह रो रहे हैं, कितना बिलक रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सैयदना हज़रत अब्बास अलमदार
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस बारगाह में किस तरह अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहे हैं, मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं। बहुत ही देखने के बाद में एक ऐसी कैफियत महसूस होती है, ऐसा कैफियत मालूम होती कि यहीं पर पड़े रहें, कुछ भी ना मिले, यहीं पर पड़े रहें। और ये चीज़ मैं बताऊँ आपको, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको हम लोग जो है मुहर्रम की 10वीं तारीख में जो प्रोग्राम मनाते हैं काफिया वगैरह का, मैंने वहां पर जब पहली बार मैं गया तो देख करके मुझे इतनी हैरानी हुई कि पूरी दुनिया में ऐसी बादशाहत मैंने नहीं देखी और बादशाहत का ऐसा निजाम नहीं देखा। तकरीबन 200 मीटर दूर से वो ईरानी कालीनें बिछी हुई है, इतनी खूबसूरत कालीनें। तो जब तीसरी बार गया तो चप्पल बाहर निकलवा देते थे, वहां पर अच्छा सा इंतजाम था, वो बाकायदा वहां वो ईरानी कालीनें वहां पर 200 मीटर से बिछी हुई है सैयद की बारगाह में, और लोग उसी पर जो है जूता चप्पल पहन करके जा रहे हैं और जाकर के सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में तकरीबन 100 मीटर पहले से फिर वो सब अदब के साथ जो है निकाल देते हैं। फिर मोहब्बतों के साथ अपने आंसू बहाते हुए जाकर के उस मुक़द्दस बारगाह में हाज़िरी देते हैं और अपना खिराज पेश करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। बड़ी ही अजीम बारगाह है, पूरी दुनिया में ऐसी बादशाहत कहीं देखी ही नहीं मैंने जो सैयदना हज़रत इमाम हुसैन, सैयदना हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस बारगाहों में दिखाई पड़ रही है। वो मुक़द्दस बारगाह मैंने देखा और लगातार जाने का इत्तेफाक होता हर साल। इन साल भी मेरा प्रोग्राम था, लेकिन हम लोगों ने जो फॉर्म डाले तो रद्द हो गया, इसलिए कि फ़्लाइट रद्द हो गई थी। तो हम लोग पैसा वैसा जमा कर चुके थे जाने के लिए, और लेकिन फ़्लाइट रद्द हो गई तो इसके लिए जाना नहीं हो पाया। हम लोग की ख्वाहिश होती कि हर साल उस मुक़द्दस बारगाह की हाँ, अलबत्ता मैं जैसा कि एक भरम फैलाया जा रहा है और फैला हुआ है, ऐसा हवा बना दिया है कि लोग जो है खाली नाम सुनकर दूर से भागते हैं। अरे ये बीजेपी बहुत कटहा है। जो आपसे भागे, आप उससे जुड़ो तो उसके भागने का सही अंदाजा आपको हो पाएगा कि जो हम लोग भाग रहे हैं ये सही भाग रहे हैं या गलत भाग रहे हैं। बिल्कुल सही। ये तो हवा बना देते हैं लोग। मैं बताऊं आपको भागने और ना भागने की बात। मैं अपने बहन के यहाँ था, हमशीरा के यहाँ, और शाम में मैं निकला बाथरूम तो देखा एक छोटी सी माइनर जो रास्ता होता है चलने का गांव में, रास्ते में एक थोड़ी सी दूर पर घास जमा हुआ था। उसी घास पर एक काला सांप बैठा हुआ था, काला सांप, और बिल्कुल ईमानदारी काला सांप। और शाम हो गई थी तो चांदनी रात थी, तो वो सांप पर जो चांदनी की चमक पड़ रही थी तो लाइट निकल रही थी उससे, ऐसा मतलब लग रहा था कि यहाँ कोई चीज बैठी है। और मैं उसके बिल्कुल सर के पास, ऐसा मुझे लगता है 2-4 अंगुल भी रहे होंगे या उससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल एकदम उसी के ऊपर मेरा पैर नहीं पड़ा। अल्लाह वादुल्लाह शरीफ का करम हो गया। और जब मैं बिल्कुल उसके पास पहुंचा जब तक वो बैठा ही रहा, और जब मैंने झुक करके उसको देखना चाहा, मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज है। जब मैंने झुक कर देखना चाहा तो उसने फन उठा दिया। तो मेरी जबान से 3 बार निकला अल्लाहु अकबर। उसके बाद उसने फन समेट लिया और चला गया। तो दूर से जब इसको अगर किसी से बयान करो, काला सांप इतना करीब, तो आदमी घबरा जाता है। लेकिन किसी के करीब पहुंचो और पहुंच करके महसूस करो कि जब आप उसे छेड़ोगे नहीं तो आपको कुछ नहीं कहेगा वो। बिल्कुल सही। जब तक आप उसे छेड़ोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं कहेगा, चाहे वो जहरीला हो चाहे गैर जहरीला हो, कोई भी हो, वो आप जब तक नहीं छेड़ोगे, जब तक कुछ नहीं कहेगा। जब आप उसे कुछ कहोगे तब वो आपको उसका बदला देगा, तब आपको कुछ कहेगा। और इसी तरह जो है इसको हवा बना दिया। मेरा अपना कहने का मतलब यह है कि इससे जुड़ो। क्यों जुड़ो? मैं मौलाना साहब बोल रहा हूं, इन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं है, मैं रिश्वत नहीं खाया हूं। और तुम जानते हो कि मैं जो बात कहता हूं हक कहता हूं, मैं उसमें कोई दरेग नहीं करता।
इससे जुड़ो। क्यों जुड़ो? आप नहीं जुड़े हो, कहीं पर भी किसी भी प्रोग्राम में, किसी मीटिंग में जब आप नहीं होते हो, ना के बराबर होते हो, तो बोलने वाले को आपकी तरफ शक की सुई जाती है। बोलने वाले को आपकी तरफ शक की सुई जाती है कि ये लोग जो है हमसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, हमसे दूरी बना के रखे हुए हैं। तो उस वक्त दिल में एक कलक होता है और जो कुछ उसकी जबान पर आता है कह देता है। वो जो भी उसकी जबान पर आया वो कह देता है। और जब आप करीब होंगे, और इतना करीब होंगे कि वहां पर जिस स्टेज पर अगर 100 हैं और आप 50 हो, तो मैं कहता हूं कि वो भी एक मर्तबा कुछ कहने के लिए सोचेंगे। बिल्कुल सही है। कुछ कहने के लिए, आपके खिलाफ कुछ कहने के लिए वो सोचेंगे। एक बार आपकी तरफ देखेंगे, एक बार इनकी तरफ देखेंगे, सोचेंगे, उसके बाद में फिर कोई बात जबान से निकालेंगे। आप जुड़ो, जुड़ करके और प्रोग्रामों में, महफिलों में, जहां जहां प्रोग्राम होते हों आप शामिल हों। और ऐसे नहीं बल्कि अपना एक शनाख्त बना करके शामिल हूं, अपनी शनाख्त के साथ शामिल हूं। तो मैं सच कह रहा हूं कि अगर कुछ कहना है तो कहने से पहले वो सोचेंगे, यार मैं जिसको कहना चाहता हूं वो मेरे बगल में ही है ना, जिसे मैं कुछ कहना चाहता हूं वो तो मेरे बगल में है, तो मैं क्या कहूं। और इनके साथ कितने लोग हैं, यहां से लेकर वहां तक ये सब इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, तो हैं तो सब मेरे साथ में। फिर वो आपकी बुराई नहीं कर सकते हैं, आपकी बुराई फिर वो नहीं करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। और उनके दिमाग में जो एक शक बना हुआ है कि ये लोग अल्पसंख्यक जो है ये हमसे दूर है, एक शक बना हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ का एक दस्तूर, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, है ना। तो हमारे यहाँ का ही दस्तूर है, कहते हैं ना कि एक अगुआ बगैर 900 भेड़ी डूब गई, है ना। एक अगुआ के बगैर 900 भेड़ी डूब गई। अगर वो आगे आगे चलते तो भीड़ू निकल जाती हैं आराम से। तो मेरे प्यारे, अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ों को हटाओ। बहुत ये क्या कहेंगे, अरे वो यही सोचेंगे कि देखो ये भी कितने अच्छे लोग हैं कि हमारी पार्टी में आ गए, हमारी महफिल में आ गए, हमारे ग्रुप में आकर के बैठे हुए, ये सोचेंगे इस बात को। लेकिन तुम्हारा दिमाग उल्टा चलता है, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वाह उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। उल्टे काम है। तो मैं तो इस उल्टी गिनती को सीधी बनाना चाहता हूँ, इस उल्टी गिनती को सीधी बनाना चाहता हूँ। और आप लोगों से सबसे, ये हमारे जिम्मेदारान हजरात बैठे हुए उलमाए किराम, ये एक एक उलमाए किराम ऐसे हैं कि जो हजारों पर भारी हैं हजरत, ये हजारों पर भारी हैं कि जहां पर खड़े हो जाए, जहां पर अपनी आवाज उठा दें, वहां हजार नहीं हजारों की तादाद में लोग इनके साथ में लब्बैक कहने के लिए तैयार होते हैं, इनके साथ लब्बैक कहने के लिए, हाजिर होने के लिए तैयार होते हैं। सब जिम्मेदारान हजरात हैं। मैं इनके सामने ये बात बोल रहा हूं कि आप जो है अपनी वो सब गिनतियों को छोड़ दो, किसी से भी जो है करीब होने की कोशिश करो। जब करीब होगे तब आपको उसकी हकीकत मालूम होगी, जब करीब होगे तब मालूम होगा कि इनका अंदाज़े बयान क्या है, इनका अंदाज़े रहन सहन क्या है, किस तरह जो है ये हमारे साथ पेश आएंगे, किस तरह हमारे साथ रहेंगे। हमारे चेयरमैन साहब ये, और एक बात और मैं बता दूं कि ना कोई खानदानी बीजेपी होता है, ना कोई खानदानी समाजवादी होता है कोई, ना कोई खानदानी बीएसपी होता है, कोई भी खानदानी किसी नेता का नहीं होता है। बल्कि मैंने देखा जब जरूरत पड़ी तो बीजेपी समाजवादी में आ गई और समाजवादी बीजेपी में आ गई। ऐसा होता है ना, जहां पर जैसी जरूरत पड़ी, जैसा देश वैसा भेष बना लिया। तो ये जिम्मेदारी आपके अंदर होना चाहिए कि आप भी चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, हवा के रुख पे चलो, बाद में बदल डालो। पहले का रहा अब का है, हवा के रुख पे चलो। तो मैं दो बातें जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, और अब बाकी बातें हमारे जिम्मेदार वाकिब महमूद साहब
जिनके लिए छोटा सा 4 आदमी का छोटा सा बस बना दिया गया और इनके इस्तकबाल के लिए। बाकी सच तो यह है कि ना इन्होंने हमसे कुछ कहा कि आप कोई 10, 20, 100, 200, 500 आदमी बुलाइए, और ना ऐसा कुछ इनकी ख्वाहिश थी, बल्कि यही था कि आएंगे, मुलाकात करेंगे आपसे, मुलाकात करके थोड़ी देर बैठ करके चले आएंगे। जो जरूरी काम है ये हाजी अनवर देखने में बड़ा सीधा साधा आदमी लगता है, लेकिन बहुत जिम्मेदार आदमी है, बहुत जिम्मेदार आदमी है ये। और ये काम धंधा करने में बहुत अच्छा आदमी, किसी के पेट में घुस के बात करता है, यानी करीब में बैठ के नहीं, पेट में घुस के बात करता है। ये आदमी बहुत ही संजीदा आदमी है। मेरे पास 2-3 बार आया कुछ कहने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं बढ़ती थी। तो एक दिन देखा मैं तनहा बैठा हूँ, तो आकर के फिर जो है साहब ये मेरा शागिर्द भी है, तो बताया इसने कि ऐसा है।